नमस्कार आप सभी भावी शिक्षकों को मेरा स्नेहपूर्ण अभिवादन। आज के वीडियो में हम लोग लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। लेव वाइगोत्स्की एक रूसी दार्शनिक हैं, एक रूसी विचारक हैं और इनके द्वारा प्रतिपादित सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत शिक्षा जगत में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इस बात पे महत्व देता है कि सामाजिक परिवेश या सामाजिक वातावरण, सांस्कृतिक परिवेश, भाषा और अन्य व्यक्तियों के साथ व्यवहार या अंतःक्रिया से बच्चों का संज्ञानात्मक विकास प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत यह विश्वास करता है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक परिवेश, समाज, संस्कृति, भाषा और अन्य व्यक्तियों के साथ का जो संबंध है वो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत को समझने में हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझ के चलना चाहिए और उन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं में सर्वप्रथम हम देखते हैं सामाजिक अंतःक्रिया का महत्व। सामाजिक अंतःक्रिया मतलब समाज में रहने वाले अन्य व्यक्तियों के साथ बालक के संबंध या बालक के व्यवहार। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों का विकास अकेले नहीं होता है, बल्कि समाज के अन्य सदस्य, चाहे वो बच्चों के अभिभावक हो, माता पिता, शिक्षक, भाई बहन, बच्चों के हम उम्र मित्र और अन्य व्यक्ति जो समाज में होते हैं, जिनसे बच्चों का इंटरेक्शन होता है, जिनसे बच्चों का व्यवहार होता है। ठीक है, तो वाइगोत्स्की ये मानते हैं कि बच्चों का विकास अकेले नहीं होता है, बल्कि समाज के सभी सदस्य, चाहे वो माता पिता हो, शिक्षक हो, भाई बहन हो, इन सभी के व्यवहार से बच्चों का सामाजिक और सांस्कृतिक विकास होता है। और ज्ञान और कौशल संस्कृति के माध्यम से सामाजिक रूप से साझा किया जाता है। देखिए, जो भी ज्ञान और कौशल बच्चे प्राप्त करते हैं या जो संस्कृति है, बच्चों को अपने समाज की संस्कृति, अपने समाज में व्याप्त ज्ञान समाज के अन्य व्यक्तियों के द्वारा ही बच्चों तक पहुंचाया जाता है, बच्चों तक हस्तांतरित की जाती है। जैसे उदाहरण के लिए हम ये समझ सकते हैं कि अपने यहाँ पे ये परंपरा है कि जब भी घर में कोई बड़े आते हैं तो चरण स्पर्श करते हैं, प्रणाम करते हैं, पैर छूते हैं। अब बच्चा जो है उसे ये नहीं पता, जब उसके घर में कोई मामा, मौसा, चाचा बड़े आते हैं तो उसके घर वाले सिखाते हैं कि उन बड़ों के पैर छूना है। तो बच्चा उस समाज की संस्कृति को, अपने समाज की संस्कृति में बड़ों के पैर छूना स्वीकार्य है, प्रचलित है, तो बच्चा ये संस्कृति का व्यवहार कहाँ से सीख रहा है? समाज से सीख रहा है। वैसे ही समाज में जो ज्ञान की चीज़ें हैं, जो ज्ञान वाली बातें हैं, बच्चा वो समाज में रह के ही सीख रहा है। तो ज्ञान और कौशल संस्कृति के माध्यम से सामाजिक रूप से साझा किया जाता है, वाइगोत्स्की ने ये भी बताया है। वाइगोत्स्की के इस सिद्धांत को समझने की दिशा में हम एक और महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हुए चलेंगे और वो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको हम लोग ZPD भी कहेंगे और हिंदी में इसी को हम लोग विकास का संभावित क्षेत्र भी कहेंगे। तो देखिए, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या ZPD को हम ये समझ सकते हैं कि किसी बालक में वर्तमान में कोई कार्य करने की क्षमता या योग्यता नहीं है। ठीक है, आपको ये देखना है कि एक बच्चा है, उसके अंदर एक योग्यता नहीं है कि वो किसी काम को कर सके, लेकिन इस बात की संभावना है कि अगर उस बच्चे को किसी प्रशिक्षित आदमी की, किसी अनुभवी आदमी, चाहे वो उसके टीचर हो, माता पिता हो, उसके दोस्त हो, कोई जानकार आदमी अगर उस बच्चे की हेल्प करे तो वह बच्चा उस कार्य को कर सकता है। तो वर्तमान में जिस कार्य को करने की योग्यता या क्षमता बालक में नहीं है, बालक में उसी कार्य को करने की योग्यता या क्षमता का सृजित करने की संभावना जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है। ठीक है, यह ऐसा विचार है जो इस बात को बताता है कि जो बच्चा किसी कार्य को नहीं कर पाने की क्षमता और कार्य को कर पाने की क्षमता किसी अध्यापक या बड़े के सहयोग से जो बच्चे में वो क्षमता होगी, ठीक है, उसके अंतर को हम ZPD कहेंगे। जैसे आप ये समझ सकते हैं कि गणित का कोई सवाल है, बच्चा नहीं कर पा रहा है, तो वर्तमान में बच्चे की वो योग्यता या क्षमता नहीं है कि वो उस सवाल को सोल्व करे, लेकिन यदि उसके शिक्षक उसको समझाते हैं
यदि उसके शिक्षक आ, उसके ऊपर प्रयास करते हैं समझाने का, उसको उसको आवश्यक सूत्र बता देते हैं या तरीका बताते हैं जिससे वो बच्चा सोल्व कर सकता है सवाल को, और उसके बाद वो बच्चा वो सवाल को सोल्व कर देता है, तो हम कह सकते हैं कि एक परिस्थिति में बच्चे के पास वो योग्यता नहीं थी और दूसरी परिस्थिति में एक सहयोग से, शिक्षक के सहयोग से बच्चे ने वो योग्यता हासिल कर लिया। तो इसका मतलब ये निकल के आता है कि उस बच्चे में उस सवाल को सोल्व करने की क्षमता या संभावना थी, ठीक है ना? तो वर्तमान में संभावना योग्यता नहीं है, किसी की मदद मिले तो वो योग्यता आ सकती है। तो बालक में योग्यता को विकसित करने की संभावना है या बालक में एक संभावित योग्यता है, इसी को हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। वाइगोत्स्की ने ना इस तरह की सहायता के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया है। उन्होंने इस प्रक्रिया में जब किसी कार्य को करने में बालक कठिनाई का सामना करता है और किसी बड़े शिक्षक, अध्यापक या मित्र के द्वारा उसकी सहायता की जाती है तो उसको स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। लेव वाइगोत्स्की ने इस प्रक्रिया के लिए स्कैफोल्डिंग शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है। जैसे हम ये समझ सकते हैं कि किसी आदमी को फ़िलहाल बाइक चलाने नहीं आती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो बाइक चलाना कभी नहीं सीख सकता है। अब शुरू में क्या होता है कि कोई उसके मित्र या उसके घर के सदस्य जो बाइक चलाना जानते हैं, तो 1-2 दिन उसकी हेल्प करते हैं, उसे बताते हैं कैसे चलाना है, गियर कैसे चेंज करनी है, एक्सेलरेट कैसे करना है। शुरू में ना वो आदमी उसके पीछे बैठते हैं और उसे मौका देते हैं चलाने का। 1-2 दिन के बाद वो आदमी जो चलाना नहीं जानता था, वो किसी के मार्गदर्शन में बाइक चलाना सीख लेता है। तो इसी प्रक्रिया को हम स्कैफोल्डिंग कहेंगे कि जो आदमी उसको सहारा दे रहे हैं, सिखला रहे हैं, वो स्कैफोल्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। और स्कैफोल्डिंग जो आदमी करवा रहे हैं, ठीक है, जो आदमी सहारा दे रहे हैं, उसके लिए एक और शब्द हम लोग, वाइगोत्स्की ने एक और शब्द प्रचलित किया है, उसको हम लोग बोलते हैं MKO, और मोर नॉलेजेबल अदर, ज़्यादा जानकार आदमी। दूसरा आदमी जो ज़्यादा जानकार है MKO, ठीक है, वो टीचर हो सकते हैं, वो बच्चे के मित्र भी हो सकते हैं, अध्यापक भी हो सकते हैं, माता पिता भी हो सकते हैं, या समाज में कोई अन्य व्यक्ति हो सकते हैं जो उस क्रिया को करना जानते हैं। तो हम लोग स्कैफोल्डिंग भी समझ चुके हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो स्कैफोल्डिंग या सिखलाने की जो प्रक्रिया है, उसमें जो MKO या मोर नॉलेजेबल अदर या जानकार आदमी या अध्यापक हैं, वो कुछ समय तक स्कैफोल्डिंग करते हैं या सहायता देते हैं, फिर धीरे धीरे वो सहायता देना बंद कर देते हैं ताकि बच्चा स्वतंत्र रूप से वांछित क्रिया कर सके। जैसे आप किसी को बाइक चलाना सिखा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि हमेशा उसके साथ पीछे बैठे रहेंगे। 1-2 दिन कुछ समय के लिए उसकी हेल्प करते हैं, पीछे बैठते हैं, फिर उसके पीछे बैठना छोड़ देते हैं और वो आदमी जिसको हम सिखा रहे होते हैं, वो सीख जाता है तो स्वतंत्र रूप से बाइक चला पाता है, ठीक है। हम उसमें यही परिवर्तन देखना चाहते थे कि वो बाइक खुद से चला सके और 1-2 दिन के हेल्प के बाद वो चलाना सीख गया, तो वो व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अब वांछित क्रिया को कर पा रहा है। यही स्कैफोल्डिंग का फ़ायदा है। शिक्षण में हम ये कह सकते हैं कि बच्चे को जब किसी कार्य को करने में कठिनाई हो या शिक्षा में कठिनाई हो, तो शिक्षक के सहयोग से उसको दूर किया जा सकता है। यही स्कैफोल्डिंग है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं वाइगोत्स्की के द्वारा सुझाए गए भाषा के विकास और भूमिका के बारे में उनके विचार को। लेव वाइगोत्स्की ये मानते हैं कि भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का आधार है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों का बोलना और सोचना आपस में संबंधित होता है। देखिए, होता क्या है कि बच्चा आरंभ में दूसरों से बातचीत करता है। बच्चा जो दूसरों से बातचीत करके सीखता है, वो उसे हम कहेंगे बच्चों का सोशल स्पीच। लेकिन जब बच्चा वही बात सीख के बार बार खुद को दोहराता है, वही बात बार बार बोलता है, तो वो चीज़ कहलाता है बच्चों का प्राइवेट स्पीच। जैसे आप देखेंगे तो बच्चा, कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, या वो कोई नया शब्द सीख रहा है, कोई नई बात सीख रहा है, तो बार बार उसको वो रिपीट करता है, दोहराता है। तो जब बच्चा उस प्रक्रिया को करता है तो हम उसको कहेंगे प्राइवेट स्पीच। और एक स्तर के बाद, एक अवस्था के बाद बच्चा जो बोलना सीखा है उसके बारे में वो सोचना भी शुरू कर देता है, ठीक है। जो बच्चा स्वयं से बातचीत कर रहा होता है, जो उसके बारे में सोचता है, वही उस बच्चे की अपनी आंतरिक सोच बन जाती है, जिसको वाइगोत्स्की ने इनर स्पीच कहा है।
तो भाषा के विकास में हम क्या देखेंगे? बच्चों का सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच। सोशल स्पीच जो बच्चा समाज से सीखता है, प्राइवेट स्पीच जो बार बार वो स्वयं से बातचीत करता है, उस जो शब्द सीखा है, जो भाषा सीखा है, उसका अभ्यास करेगा और उस भाषा का प्रयोग वो कैसे करे। जब बच्चा ये सोच के कि भाषा का प्रयोग कैसे करना है, तो वो उसका इनर स्पीच हो जाएगा। फिर हम लोग भाषा के विकास और भूमिका के बाद संस्कृति की भूमिका को भी समझते हैं। वाइगोत्स्की ये मानते हैं कि बच्चा जिस भी समाज में रहता है, वहाँ समाज की अपनी एक सांस्कृतिक मान्यता होती है, उस समाज की अपनी परंपराएं होती है। तो बच्चा उस समाज के सांस्कृतिक मान्यताओं और परंपराओं के संपर्क में आता है और उसी के अनुसार बच्चा सोचता है। वही सामाजिक मान्यता, सांस्कृतिक मान्यताएं, परंपराएं बच्चों के सोचने और सीखने के स्तर को भी प्रभावित करते हैं। ठीक है। और फिर हम लोग एक और टर्म देखेंगे, वो है सहयोगी अधिगम या कोलैबोरेटिव लर्निंग। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे जिस क्रिया को समूह में मिलकर अन्य बच्चों के साथ मिलकर करते हैं, उस क्रिया में बच्चे ज़्यादा आनंदपूर्ण तरीके से अधिगम करते हैं, ज़्यादा रोचक तरीके से वो काम को सीखते हैं। तो बच्चों को समूहों में मिलकर सीखने में ज़्यादा लाभ होता है, क्योंकि वे एक दूसरे से विचार विमर्श करते हैं और नवीन ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ये लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत है। अब हम ये देखते हैं कि वाइगोत्स्की और पियाजे के सिद्धांत में क्या अंतर है, या लेव वाइगोत्स्की और जीन पियाजे के सिद्धांत में सैद्धांतिक अंतर के आधार क्या है। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं आधार किस, तो वाइगोत्स्की और पियाजे के सिद्धांतों में अंतर की, तो हम विकास का कारण इस बिंदु पे अगर देखें, तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के विकास का कारण बच्चों का सामाजिक संपर्क होता है, जबकि पियाजे ये मानते हैं कि बच्चों के द्वारा स्वयं की खोज के लिए जो प्रयास है, उसी से बच्चों में विकास होता है। जब अगर बात भाषा के आधार पे करें, तो वाइगोत्स्की का मानना है कि भाषा संज्ञानात्मक विकास की कुंजी है, जबकि पियाजे ये मानते हैं कि भाषा बच्चों में संज्ञानात्मक विकास के बाद आती है। बच्चों का पहले संज्ञानात्मक विकास होता है, बाद में उनके अंदर भाषा का विकास होता है। अगर शिक्षा के दृष्टिकोण से देखते हैं, तो वाइगोत्स्की का सिद्धांत निर्देशित प्रक्रिया को दर्शाता है। बच्चा समाज से जो सीखता है, समाज बच्चे को जो सिखाता है, बच्चा वही सीखता है। तो यहाँ पे बच्चा जो सीख रहा है वो कैसा है? गाइडेड लर्निंग है, समाज सिखला रहा है उसको। जबकि पियाजे ये मानते हैं कि बच्चा अपने संज्ञानात्मक स्तर से, अपनी सोच से, अपनी समझ से सीखता है। तो पियाजे ये मानते हैं कि जो पियाजे के अनुसार शिक्षा का दृष्टिकोण हम क्या देखते हैं बालकों का, कि बालक स्वतः अन्वेषण करके शिक्षित होते हैं, बालक स्वतः अन्वेषण करके सीखते हैं। तो हम लोगों ने वाइगोत्स्की और पियाजे के सिद्धांत के अंतर को भी समझा है। अब हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि लेव वाइगोत्स्की का ये सिद्धांत शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार उपयोगी है। देखिए, यदि शिक्षक ना जेडपीडी की पहचान कर ले या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की पहचान कर ले, शिक्षक का मुख्य कार्य बच्चों को शिक्षण करने से ज़्यादा बच्चों के अंदर छुपे हुए संभावना को पहचानना है। एक आदर्श शिक्षक बच्चों के अंदर की संभावनाओं को पहचानते हैं। ठीक है। तो शिक्षक अगर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या संभावित विकास के क्षेत्र या जेडपीडी की पहचान करते हैं, तो शिक्षक उसी के अनुसार बालकों की सहायता कर सकते हैं। शिक्षक स्कैफोल्डिंग तकनीक के द्वारा अधिगम को प्रभावशाली बना सकते हैं। शिक्षक इस बात को समझ सकते हैं कि स्कैफोल्डिंग के माध्यम से बच्चों को सकारात्मक अधिगम के योग्य बना सकते हैं। शिक्षक अगर बच्चों को समूह में मिलकर सीखने का अवसर देंगे, तो बच्चे ज़्यादा सीखेंगे। हम लोगों ने अभी पढ़ा है ना, कोलैबोरेटिव लर्निंग या समूह में अधिगम। तो अगर जो शिक्षक वाइगोत्स्की के सिद्धांत को समझते हैं, वो बच्चों को समूह में मिलकर सीखने का अवसर देंगे, और शिक्षक बच्चों की प्राइवेट स्पीच को प्रोत्साहित करेंगे, ताकि बच्चों का भाषाई विकास आदर्श स्तर पे हो सके। ठीक है। अब यदि हम वाइगोत्स्की के सिद्धांत के निष्कर्ष को समझने का प्रयत्न करें, या निष्कर्ष के रूप में वाइगोत्स्की के सिद्धांत को देखें, तो हम ये कह सकते हैं
कि लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत यह समझाता है कि सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है और सीखने के इस सामाजिक प्रक्रिया में भाषा, संस्कृति और समाज के साथ बच्चे का सक्रिय व्यवहार ये सभी एक महत्वपूर्ण कारक है। लेव वाइगोत्स्की का यह सिद्धांत आधुनिक शिक्षा जगत में आज भी प्रासंगिक है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने लेव वाइगोत्स्की महोदय के द्वारा प्रतिपादित सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में जानकारी प्राप्त की है और मैं आशान्वित हूँ कि आप इस टॉपिक को अब अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और यदि आपके परीक्षा में इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न आते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा संभावित होते हैं क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आप उस प्रश्न का सफलतापूर्वक सही उत्तर कर सकें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया आप अपने उन मित्रों के साथ अवश्य साझा करें जिनके लिए ये वीडियो उपयोगी हो सकता है। धन्यवाद।